से कोई भगवान दिख जाता है, उसके बाद वो ऊर्जा महसूस होती है कि हाँ अब हम और मेहनत से काम करेंगे, वो दिखने को मिल रही है। आदरणीय बहन मायावती जी से आज आशीर्वाद मिला और उनके नेतृत्व में आज आगे बढ़ने का मौका मिला, उसकी मैं बहुत बहुत आभारी। आप किसे अपना प्रतिपक्ष का नेता देख रही हैं मौजूदा समय? मैं किसी को अपना कंपटीशन नहीं समझती, ये नहीं कि मैं चुनाव का दौर है, आप दिन रात चुनाव में रहती है, पहला आपका इलेक्शन है। आज बहन जी का दौरा था हरियाणा के अंदर, कैसा लगा? आप वहां पर गए थे, क्या माहौल लगा उसके बाद? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। आदरणीय बहन मायावती जी से आज आशीर्वाद मिला और उनके नेतृत्व में आज आगे बढ़ने का मौका मिला, उसकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। क्या लग रहा है बहन जी का जो दौरा था उसके बाद जो कार्यकर्ता है उनमें कितना ज्यादा जोश आपको देखने को मिल रहा है उसके बाद? जो कार्यकर्ता हैं, जो बीएसपी पार्टी के, आईएनएलडी पार्टी के जो सभी सहयोगी समर्थक हैं, जैसे कोई भगवान दिख जाता है, उसके बाद वो ऊर्जा महसूस होती है कि हाँ अब हम और मेहनत से काम करेंगे, वो दिखने को मिल रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि बहन जी बरवाड़ा का भी दौरा करने वाली है। आपको क्या लग रहा है, अगर बहन जी बरवाड़ा का दौरा करती है तो उसके बाद जो चुनाव है उसका रुख क्या रहने वाला है? जी, जो बीएसपी और आईएनएलडी दोनों ही पार्टी के जो समर्थक हैं, साथी हैं, वो बहुत लॉयल हैं, बहुत ज्यादा अपनी पार्टी में विश्वास रखते हैं, उस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो उनके आने से या ना आने से उनके काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब वो आएंगी तो खुशी दुगनी तिगनी चौगनी और कई गुनी हो जाएगी। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप लंदन जैसे देश में रही है, वहां पर आपने पढ़ाई की है। भारत के अंदर सबसे मेन समस्या आपको क्या लगती है जिसके ऊपर आप ये कहते हो कि मैं जैसे ही विधायक बनूंगी तो सबसे पहला कार्य मैं इस समस्या के ऊपर करूंगी? तो बरवाला क्षेत्र में मुझे जो सबसे बड़ी समस्या लगती है वो है हम अपनी मूलभूत जरूरतों से वंचित हैं। साफ पानी ना मिलना, पानी की निकासी ना होना, सड़कें ना होना, अगर स्कूल है तो उसमें प्रॉपर करिकुलम ना होना, अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उधर मेडिकल वाली पढ़ाई ना होना, कोई कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहता है जबरदस्ती आर्ट्स पढ़ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर इनका कोई हल कर सकता है तो वो कैंडिडेट होता है, प्रतिनिधि होता है। इसलिए मैं अपने बरवाला क्षेत्र वासियों से हमेशा कहती हूँ कि लोगों के बहकावे में आके ये मत सोचिए कि अगर कोई जीती हुई पार्टी से आएगा या कोई निर्दलीय आएगा या कोई विपक्ष से आएगा तो ही वो काम करा सकता है। काम कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में बैठने का अवसर होना चाहिए। और इसके जीते जागते जो परिणाम हैं वो अभय चौटाला जी हैं, जिनके जो एलनाबाद से थे और उन्होंने इस्तीफा दिया किसानों के लिए और तलवंडी राणा धरने तक के लिए उन्होंने, बिल्कुल, और तलवंडी राणा धरने के लिए भी उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई, भले ही वो उनके हल्के में भी नहीं था। तो अगर विधानसभा में बैठे हम अपने भारत देश के लिए, अपने किसी भी क्षेत्र के लिए आवाज उठा सकते हैं और वो आवाज सुनी जाएगी। अच्छा मैम, अगर बात करें बरवाड़ा के अंदर जो प्रत्याशी है उनमें दो मंत्री रह चुके हैं, विधायक पहले के रह चुके हैं, आप किसे अपना प्रतिपक्ष का नेता देख रही हैं मौजूदा समय में? मैं किसी को अपना कंपटीशन नहीं समझती, ये नहीं कि मैं बहुत बड़ी हूँ या मेरे साथ बहुत समर्थन है, इसलिए क्योंकि चुनाव राजनीति कोई कंपटीशन है नहीं। राजनीति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है विकास की, वो जिम्मेदारी है उन सभी वादों की, उन पक्के इरादों की जो लोगों के बीच बोले जाते हैं। तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं पक्की तरीके से तैयार हूँ और अपने बरवाला क्षेत्र, अपने बरवाला परिवार के समर्थन के साथ ही मुझे ये हिम्मत और मजबूती मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का। और बहुजन सिंगर संदीप राणा जी हमारे साथ में मौजूद है। भाई साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका समान जंक्शन की पूरी टीम का आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। क्या लग रहा है आज बहन जी के दर्शन करके आप लोग आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, ये बहुत खुशी की बात, हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि जिसको लोग देवी की तरह पूछते हैं, हमें उस मान्य बहन जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम जीते जी साहब कांसीराम जी को नहीं देख सके, लेकिन हमें ये खेद है और हमें इस बात की खुशी कि मान्य बहन जी के बरवाड़ा के इलेक्शन का क्या माहौल है? बरवाड़ा के इलेक्शन में मान्य संजय सातोड़ जी जो हमारे गठबंधन की उम्मीदवार है, बिल्कुल एक तरफा वोटों से, एक तरफा वोट है, 50,000 के लगभग से इनकी जीत। भाई साहब दो मंत्री विधायक रह चुके हैं, उनके साथ में कंपटीशन है, संजना जी का पहला इलेक्शन है और आप कह रहे हैं कि 50,000। बिल्कुल बिल्कुल, देखो बरवाड़ा हल्के का इतिहास रहा है। यहाँ पर हमारे पूर्व में एक विधायक रहे थे रेलूराम पुनिया जी, उनको बड़ा दानी पुरुष माना गया था, मतलब बहुत जमीन से जुड़े हुए
वो लोग बताते हैं कि वो रजवाया में खड़ा होकर ये कहता था जब तक मेरा गेटी तक पानी नहीं आओ जब तक मैं रजवाया से नहीं निकलूंगा। तो ऐसे आदमी को भी इस जनता ने दोबारा मौका नहीं दिया। तो रामनिवास को ढला लाइन में कर जाता है कि जनता इनको बरवाला की जनता इनको दोबारा मौका नहीं देगी। उसके बाद रणबीर गंगवा है। रणबीर गंगवा का यहाँ मतलब पृष्ठभूमि नहीं है, नलवा विधानसभा से रहे, वो राज्यसभा के भी मेंबर रहे हैं। उनका वहां पर भी मैं पूरे प्रदेश में चुनाव का निरीक्षण ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिला है। अब संजना सातोड़ जी लंबे समय से बरवाड़ा की जो पृष्ठभूमि है उसके ऊपर चाहे पेड़ लगाने का अभियान हो, चाहे ब्लड डोनेशन का कैंप हो, चाहे किसी गरीब लड़की की शादी का कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी पिछले 550 दिन जो धरना चला। हाल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बरवाड़ा के रविदास नगर से। मैं एक बार चाहूंगा कि यहाँ पर जो पब्लिक है वो देखें आप लोग, बिल्कुल छोटा सा गांव है। यहाँ के युवाओं के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, महिलाओं के अंदर अगर जोश की बात करें तो देर रात भी यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। संजना जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात की। आप इस विषय में अपने क्या विचार रखते हैं? बाबा साहब को अपना आइडल बताया, बहन कुमारी मायावती जी से आज मुलाकात करके आई हैं बहन संजना जी। आप इस मुद्दे पर क्या विचार रखते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।